महेंद्र और कृतिका 2024 के शुरुआती महीनों में अपने इस प्री वेडिंग में काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और वहीं पर खुशी की बात भी थी क्योंकि दोनों ही डॉक्टर थे और दोनों की ही शादी होने वाली थी। वहीं पर कुछ महीने बीतते हैं, मई 2024 में ही इन दोनों की शादी हो जाती है और जो शादी थी ये काफी बड़ी शादी थी और ऑब्वियसली देखा जाए तो दोनों ही डॉक्टर थे तो दोनों की लाइफ का काफी बड़ा दिन था। लेकिन वहीं पर दोनों ही नहीं जानते थे कि ये जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ 11 महीने ही चलेगी और वहीं पर 11 महीने के बाद जो दोनों की जिंदगी होगी वो खत्म हो जाएगी। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो कि बेंगलुरु के ही एक हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम कर रहे थे और वहीं पर उनकी शादी होती है मई 2024 को और जिस लड़की का नाम था कृतिका रेड्डी। कृतिका जो कि खुद भी एक डॉक्टर थी। वहीं पर जो कृतिका थी उसने शादी के बाद कहीं पर भी ज्वाइनिंग नहीं की थी और वो शादी के कुछ महीने बाद तक घर पे ही इंजॉय कर रही थी। वहीं पर जो कृतिका थी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी, बहुत सारी बीमारियां थी जैसे कि बीपी और भी बहुत सारी पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां थी और ज्यादातर टाइम में जो उनकी हालत थी वो ठीक नहीं रहती थी और उनको एक सीरियस डिजीज थी जिसकी वजह से उनको काफी दर्द होता था। और वहीं पर वो जानती थी कि जो उसके हस्बैंड है वो इस चीज के अंदर स्पेशलिस्ट है और वहीं पर वो अपने पति से बात कर लेती थी या फिर उनसे कोई भी मेडिसिन ले लेती थी और वो किसी भी बाहर के डॉक्टर को इन सारी चीजों के लिए नहीं दिखाती थी क्योंकि जो उसकी फैमिली थी उसका भी एक ट्रस्ट फैक्टर था। इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए जो इनकी शादी थी उसके लगभग 11 महीने बीत चुके थे। सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी और महीना आ गया था अप्रैल 2025। वहीं पर इस अप्रैल महीने की डेट थी 21 और वहीं पर जो कृतिका थी उसको पेट में काफी दर्द उठता है और वो अपने पति को कॉल करती है। जो उसका पति था वो एज अ डॉक्टर एक हॉस्पिटल में काम ही कर रहा था। वो पूछती है कि उसको काफी दर्द हो रहा है और उसको इस चीज के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। वहीं पर जो उसके हस्बैंड थे वो उसको एक इंजेक्शन बताते हैं और वहीं पर जो कृतिका थी वो उस इंजेक्शन को लेती है 21 तारीख। वहीं पर जो कृतिका थी वो इस इंजेक्शन को लेती है और कुछ घंटों बाद ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोनों को ही देख के लग रहा था कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार है। वो हमेशा उसकी सर्विस के लिए रेडी रहता था चाहे वो हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो। दिन आता है 22 अप्रैल का जब जो कृतिका थी वो अपने घर पे गई हुई थी और वो वहीं पर पहुंचती है और जहाँ पर जो महेंद्र था वो हॉस्पिटल में काम ही कर रहा था। वहीं पर जो कृतिका थी उसको 22 अप्रैल यानी कि जब वो घर पे पहुंच गई थी उसको फिर से दोबारा दर्द होना शुरू हो जाता है और वो महेंद्र को कॉल करती है। वहीं पर जो महेंद्र था वो उसको बताता है कि जो डोज मैंने तुम्हें कल लेने को बोला था तुम आज भी वही सेम डोज ले लो। वहीं पर जो कृतिका थी वो यही सेम चीज करती है और जो थोड़ी ही देर बाद जो उसका दर्द हो रहा था वो ठीक हो जाता है। वहीं पर अगला दिन आता है 23 अप्रैल। वहीं पर जो कृतिका थी उसकी हालत और खराब हो जाती है और वो महेंद्र के घर वापस आ जाती है। वो घर पे आने के बाद महेंद्र को बताती है कि उसको यही सारी चीजें दोबारा होनी शुरू हो गई है और उसको काफी दर्द हो रहा है। वहीं पर जो महेंद्र था वो चाहता था उसको बेटर ट्रीटमेंट दिलवाना लेकिन किसी कारण के चलते हुए वो उसको वही डोज देता है और जो कृतिका थी वो डोज लेने के बाद सो जाती है और जो 23 तारीख की रात थी वो ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन 24 तारीख को जब महेंद्र सुबह उठता है तो वो कृतिका को सुबह उठाता है लेकिन जो कृतिका थी वो उठ नहीं रही थी और वो अनकॉन्शियसली अपने बेड के ऊपर लेटी हुई थी। और जब महेंद्र देखता है कि थोड़ी देर बाद भी उसको होश नहीं आया है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और कृतिका के घर पे कॉल करता है। जो कृतिका का घर था वो उसके घर से काफी दूर नहीं था। वहीं पर वो उसकी फैमिली को बताता है कि वो कृतिका को बहुत देर से आवाज लगा रहा था और उसके बाद जब वो उसको उठाने गया तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी और ना ही अब वो उठ रही है। वहीं पर जो कृतिका की फैमिली थी वो ज्यादा दूर नहीं रहती थी तो वो उसके घर पे पहुंच जाती है। वहीं पर वो सारे कृतिका को उठाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनको एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज पता चलती है। वो ये थी कि जो कृतिका थी वो उसकी जो मौत थी वो काफी देर पहले हो चुकी थी। वहीं पर जो कृतिका की फैमिली थी और जो डॉक्टर महेंद्र की फैमिली थी वो काफी परेशान थी और दूसरी तरफ जो डॉक्टर महेंद्र थे वो भी काफी परेशान थे। लेकिन वहीं पर जो डॉक्टर महेंद्र थे और जो इनकी फैमिली थी वो जानते थे कि कृतिका को बहुत सारी ऐसी डिजीज थी यानी कि पेट से रिलेटेड या फिर बीपी से रिलेटेड या फिर गैस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी थी और वहीं पर वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई थे कि जो उसकी मौत की जो कारण होगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई चीज होगी। और जहाँ पर अगर इस तरह का कोई भी केस होता है या फिर इस तरह का कोई भी डेथ हो जाती है तो उसके अंदर एक केस होता है यानी कि एक ऐसी फाइल बनती है हॉस्पिटल के अंदर जिसको कुछ मेडिकली अप्रूव किया जाता है या फिर उन सारी चीजों को देखने के लिए अगर कोई भी डेथ अनकॉन्शियसली या फिर एकदम से हुई है तो उसके अंदर पुलिस भी आती है। और जो हॉस्पिटल था वो सेम यही फॉर्मेलिटी करना चाह रहा था और सेम इसी पॉइंट पर वो पोस्टमार्टम भी करवाना चाह रहे थे। वहीं पर जो महेंद्र था वो जानता था कि जो कृतिका थी वो किस तरह से बीमार रहती थी और दूसरी तरफ जो उसकी फैमिली थी कृतिका की वो भी जानती थी कि वो काफी लंबे टाइम से बीमार चल रही थी। वहीं पर जो महेंद्र था वो इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए कृतिका की फादर से या फिर उसकी मदर से बात करता है और वहीं पर जो उसके माता पिता थे
वो ये बात बोल रहे थे कि जीते जी उनके बेटे ने काफी सारी चीजें देख ली है, काफी बीमारियां देख ली है और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की चीर फाड़ की जाए। और इन सारी चीजों के लिए जो उसकी माँ थी और जो उसके पिता थे वो दोनों ही मान जाते हैं, लेकिन जो कृतिका की बहन थी वो नहीं मान रही थी और वो कह रही थी कि पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए। और इन सारी चीजों के चलते हुए कृतिका का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, लेकिन वहीं पर जो महेंद्र थे वो काफी दुखी दिख रहे थे, काफी परेशान दिख रहे थे और वो चाह रहे थे कि उनकी जो वाइफ है उसके साथ ये चीजें काफी ज्यादा बुरी हो रही हैं और वो बार बार उस कमरे में जा रहे थे जहाँ पर उनकी वाइफ का पोस्टमार्टम हो रहा था। वहीं पर जो डॉक्टर थे वो भी इन्हीं सारी चीजों की वजह से काफी प्रॉब्लम में थे, क्योंकि जो महेंद्र था वो बार बार उस कमरे में आ जा रहा था और जो डॉक्टर थे वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे। वो बार बार महेंद्र को बाहर भेज रहे थे कमरे से, लेकिन बार बार जो महेंद्र था वो दुख के मारे अंदर चला जाता था कमरे के। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये केस था ये मेडिको लीगल केस था और वहीं पर जो पुलिस थी वो भी वहीं पर थी और जो डॉक्टर थे वो इसी चीज के चलते हुए जो पुलिस थी उसका सहारा लेते हैं और जो महेंद्र था उसको बाहर भेजा जाता है और ये पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। और जो सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी कुछ भी चीज ऐसी बाहर निकल के नहीं आती है और ये एक सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डेथ बन के रह जाती है, क्योंकि जो कृतिका थी उसको काफी सारी बीमारियां थी। इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए जो ये बॉडी थी वो इसके घर वालों को दे दी जाती है। वहीं पर जो घर वाले थे वो इस चीज का अंतिम संस्कार करते हैं और जो सारी चीजें थी वो धीरे धीरे करके रिकवर होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी एक रिपोर्ट होती है विसरल रिपोर्ट, और उस चीज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। विसरल रिपोर्ट जो कि हमारे ऑर्गेन्स की होती है और जहाँ पर जिनसे ये पता चलता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स थे उनको कोई इफेक्ट तो नहीं था। जहाँ पर इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उनको कुछ डैमेज तो नहीं किया गया या फिर उनके साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई कि जिस चीज की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और वहीं पर जो रिपोर्ट थी वो लगभग 1 महीने में आ जाती है, क्योंकि इस रिपोर्ट को आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई भी केस जो इस चीज के ऊपर टिका हुआ हो तो लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन वहीं पर जो रिपोर्ट थी वो लगभग 1 महीने के आसपास आती है। लेकिन वहीं पर जो कृतिका केस था वो काफी ओपन था और उसके चलते हुए ये सारी चीजें काफी क्लियर हो चुकी थी कि उसकी जो डेथ थी वो काफी नेचुरल हुई थी और वो चीजें सारी बताई जा रही थी कि उसको काफी बीमारियां थी जिस चीज के चलते उसकी डेथ हुई थी। और वहीं पर जो फैमिली थी उसने भी सर रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं सोचा और देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, लगभग 5.5 से 6 महीने हो जाते हैं। और वहीं पर जो दिन आता है वो आता है 13 अक्टूबर का, और 13 अक्टूबर को लगभग हॉस्पिटल वालों को जो ये विसर रिपोर्ट थी वो थमा दी जाती है। और लगभग जो टाइम था वो 6 महीने के आसपास बीत चुका था और जब ये रिपोर्ट बाहर निकल के आती है तो सबके सब काफी शौक थे और जो इसके क्वेश्चन या फिर आंसर थे वो काफी अलग हो चुके थे। और वहीं पर जो कृतिका की मौत थी उसका एक नया राज पता चला था और यही राज कृतिका की बहन को भी बताया जाता है और वो बिना देरी करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और वहीं पर जो उसकी बहन थी वो बताती है पुलिस स्टेशन में जाके कि जो उसकी बहन थी उसका कोई भी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, बल्कि उसका तो खून हुआ। और वहीं पर खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पति महेंद्र है। और आखिरकार क्यों जो कृतिका की बहन थी उसको ये चीज लग रही थी कि उसकी बहन को उसी के पति ने मारा है, और जो उनकी शादी हुई थी वो लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था, उन्हीं सारी चीजों के चलते हुए ये सारी चीज हो गई थी। और वहीं पर बहुत सारे राज खुलते हैं और वहीं पर पता चलता है जो कृतिका की मौत हुई है वो किसी न किसी ओवरडोज की वजह से हुई है। और ये जो ओवरडोज था वो कुछ और नहीं था बल्कि एनेस्थीसिया ही था, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं लेकिन उससे पहले एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। लेकिन जो वो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो सारी चीजों को मैनेज करके या फिर देख कर दिया जाता है कि कितना इंसान का बॉडी वेट है और कितनी डोज को वो आखिरकार सह पाएगा। और उसकी जो डोज दी जाती है वो एक लिमिटेड ही दी जाती है, लेकिन जो कृतिका की थी उसको काफी ओवरडोज दिया गया था। लेकिन वहीं पर जो कृतिका थी ना तो उसकी कोई सर्जरी हुई थी ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट हुआ था, तो आखिरकार क्यों उसको ये एनेस्थीसिया दिया गया था। और ये सारी चीजें आखिरकार खुल के बाहर आ गई थी कि उसको एनेस्थीसिया दिया गया था। लेकिन ये जो एनेस्थीसिया दिया गया था वो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि इन सारी चीजों को मैनेज करना है फिर कितनी डोज देनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर को ही पता होती है। जहाँ पर जो डॉक्टर होता है उसको ये चीज पता होती है कि इससे इंसान के जो ऑर्गन्स है या फिर बहुत सारी चीजें है वो धीरे धीरे करके डैमेज होगी और जिससे उसकी मौत होने में भी टाइम लगेगा। और इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए जो कृतिका की बहन थी उसका जो शक था वो महेंद्र के ऊपर आया था, और इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए जो महेंद्र था उसको पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। वहीं पर जो पुलिस थी वो सारी चीजें महेंद्र से पूछना शुरू करती है, तो जो महेंद्र था वो पहले तो सारी चीजें नॉर्मल ही बता रहा था, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ताई से या फिर थोड़ा हैवी ट्रीटमेंट देकर उसको समझाती है फिर उससे पूछती है तो वो धीरे धीरे करके सारी चीजें बताना शुरू कर देता है। और इन सारी चीजों के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहीं ना कहीं ये बात भी बोलेंगे कि गलती जो कृतिका के पेरेंट्स थे उनकी भी थी और जो गलती थी वो कृतिका की भी थी, लेकिन किसी की इन सारी चीजों के चलते हुए जान ले लेना
ये कहीं से भी ठीक नहीं लगा। इनफैक्ट जो कृतिका के पेरेंट्स थे यानी कि जो उसके फादर थे, उन्होंने एक बयान और दिया जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। वहीं पर जो महेंद्र था वो ये बात बताता है कि उसको बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि जो कृतिका है उसको इतनी सारी बीमारी है, उसको स्टोमक की बीमारी या फिर गैस की बीमारी है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, और उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसको सारी ही बीमारियां शादी के बाद झेलनी पड़ेंगी। और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था जब उसको ये चीज पता चली थी कि उसको पूरी लाइफ के लिए अब कृतिका को बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे या फिर बहुत सारी मेडिसिन देनी पड़ेगी। वहीं पर एक तरफ जो महेंद्र था वो इन सारी चीजों के लिए प्लान कर रहा था, और दूसरी तरफ जो महेंद्र था वो ही मई महीने के अंदर उसको एक ऐसा क्लिनिक खोल के देने वाला था जहां पर वो बैठ सके या फिर वहां पर एज अ डॉक्टर काम कर सके। और वहीं पर ये जो क्लिनिक था वो 1 महीने बाद खुलने वाला था, लेकिन 1 महीने पहले ही जो महेंद्र था उसने अपनी सारी की सारी प्लानिंग उसको शुरू कर दिया था। वहीं पर कृतिका को काफी ज्यादा पेन होता था और काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, और महेंद्र को ये बात भी पता थी कि वो कहीं पर भी मदद के लिए नहीं जाएगी क्योंकि वो ही एक डॉक्टर है और वो ही उससे हेल्प कर लेती है। और इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए वो एक इंजेक्शन लेता है और धीरे धीरे करके जो कृत्य की बॉडी थी उसके अंदर वो एनेस्थीसिया डालना शुरू कर देता है। और इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए वो कृतिका को 21, 22 और 23 तारीख यानी कि 3 दिन तक ओवरथीसिया देता है, और जिसी के चलते हुए जो कृतिका थी वो ओवरडोज हो जाती है इस दवाई से, और वो 24 तारीख की सुबह उठ ही नहीं पाती है। वहीं पर जो कृतिका के फादर थे वो ये बात बोलते हैं कि ये जो बता रहा है वो तो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो महेंद्र था वो कृतिका के फादर से बार बार बहुत सारे पैसे मांगता रहता था। वो कहता था कि उसे कृतिका के लिए एक ऐसा क्लिनिक खोलना है जहाँ पर वो एज अ डॉक्टर काम कर सकेगी, और इन्हीं सारी चीजों के लिए जब उसकी सारी मांगे पूरी नहीं की जाती या फिर उसकी जो पैसे की डिमांड थी वो पूरी नहीं की जाती है तो वो इन सारी चीजों को अंजाम दे देता है। जहाँ पर किसी भी चीज का कोई भी कारण हो, लेकिन किसी भी चीज के चलते हुए किसी भी इंसान की अगर जान ले लेना है तो ये किसी भी चीज की जस्टिफिकेशन या फिर कोई भी कैसा कारण है ही नहीं। और जो चीजें सारी महेंद्र ने कर दी थी, इन सारी चीजों की अब जो सजा थी वो उसको भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे केसों में हमने ये चीज देखी है कि अगर दोनों ही पर्सन एक दूसरे के लिए लॉयल है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आखिरकार क्यों एक इंसान दूसरे इंसान का खून का प्यासा हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज के चलते हुए या फिर किसी ना किसी लालच के चलते हुए, जैसा आपने इस केस के अंदर देखा कि पैसे का लालच, इन सारी चीजों के चलते हुए वो कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जो कि फिर से बैक नहीं हो सकता। और उन सारी चीजों के जो अंजाम होते हैं वो आप सभी के सामने है। कृतिका जो कि ऐसा एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन वहीं पर जो उसका पति जिसकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, और उसने इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए कृतिका को अभी इस दुनिया से मिटा दिया। एक फैमिली जिसकी जो बेटी जो हंसती खेलते भी खा पी रही थी वो भी इस दुनिया में है ही नहीं। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिपोर्ट और बहुत सारे एग्जाम्पल हमें ये सारी चीजें बताते हैं कि किसी भी इंसान को ट्रिगर होने के लिए कोई काफी बड़ी सिचुएशन नहीं चाहिए, बस उसको एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट ही चाहिए है। अगर इन सारी चीजों के लिए अगर उस इंसान को ये कोई भी बहाना मिल जाए तो वो ट्रिगर होकर किसी को भी मिटा सकता है, चाहे वो किसी की पत्नी या फिर पति या फिर कोई बेटा ही क्यों ना हो। आई होप आपको मेरा ये ओपिनियन जो इस केस के ऊपर था वो समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ के जाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य है।